हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम वर्कशीट 25 करेंगे और इससे पहले कि जितने भी वर्कशीट है वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारी वीडियो जो है आराम से देखो ये वर्कशीट जो है इसमें से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पक्के आएंगे, इसलिए वर्कशीट को अच्छे से समझना है ना। और इनको आप पढ़ोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं और उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पहला प्रश्न है, साइन 90 डिग्री का मान होता है। तो इसके लिए आपको क्लास में जो है सर ने एक ट्रिग्नोमेट्री की टेबल समझाई होगी, है ना। तो मैं थोड़ी वो टेबल वापस आपको समझा देता हूँ कि जो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा है वो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, है ना। और हमें जो है कौन कौन से डिग्री का अनुपात याद रखना है, तो हमें तो एक 0 डिग्री का याद रखना है, फिर उसके बाद में हमें 30 डिग्री का जो है याद रखना है, 45 डिग्री का याद रखना है, 60 डिग्री का याद रखना है और फिर 90 डिग्री का भी याद रखना है। ठीक है, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो है हमें याद रखने हैं। साइन का मान होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान आपको याद रखना पड़ेगा 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। ये अगर पहली लाइन अगर आप याद कर लोगे ना तो आपको बाकी के बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पहली लाइन आपको याद कर लेनी है। फिर कॉस का मान कैसे लगाना है, तो कॉस का मान उल्टा लगा दो। जैसे यहाँ कितना है 1, तो 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। यहाँ कितना है √3/2, तो कॉस 30 का मान √3/2 हो जाएगा। यानी उल्टा लिखना है आपको, पहले यहाँ से यहाँ चले, फिर यहाँ चले, फिर ये बीच में दोनों का मान समान है, फिर 1/2 और फिर 0। ठीक है, तो साइन के मान हमने याद किए, कॉस के मान जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे, है ना। अब टेन थीटा का मान क्या कैसे याद करना है, देखो टेन थीटा होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, है ना। यानी साइन की जो वैल्यू आई है उसमें कॉस का भाग दे दो। तो जैसे आपको टेन 0 डिग्री का मान निकालना है, तो साइन 0 कितना है 1, कॉस 0 कितना है, सॉरी साइन 0 है 0 और कॉस 0 है 1। तो आपको 0 में 1 का भाग देना है, यानी कि साइन का मान 0 और कॉस का मान 1, 0/1 का मतलब कितना होता है 0। तो टेन 0 की जो वैल्यू आएगी वो 0 हो जाएगी। फिर टेन 30 की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों का भाग दे दो, 1/2 बटा फिर √3/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, ऊपर 1 आएगा, नीचे √3 आएगा। यहाँ से आप सीधा कर सकते हो, 2 से 2 कट गया तो 1/√3 बचा, तो यहाँ आएगा 1/√3। इसमें देखो √2 से √2 कट जाएगा, 1/1 का मतलब कितना होता है 1। यहाँ 2 से 2 कटेगा, √3/1 का मतलब कितना होता है √3। यहाँ होगा 1/0। देखो 1/0 जो है वो अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसको हम कहते हैं नॉट डिफाइन। तो मैं यहाँ एनडी लिख देता हूँ, है ना। अपरिभाषित मतलब एनडी, क्योंकि 0 की कोई टेबल यानी कोई पहाड़ा नहीं होता, तो आप भाग देते जाओगे अनंत बार भाग देते जाओगे, ठीक है, तब भी आपका सॉल्व नहीं होगा। तो ये एक अपरिभाषित चीज़ है, नॉट डिफाइन है। ठीक है, तो अब ये टेबल याद हो जाती है तो आप इसके उल्टे भी ज्ञात कर सकते हो, है ना। जैसे साइन का उल्टा क्या है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा, जैसे ये 0/1 है तो उसका उल्टा कर दो, 1/0 कर दो, यानी ये एनडी आ जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा। ठीक है, फिर मुझे 30 डिग्री निकालना है, तो साइन कितना है 1/2, तो कॉसेक इसका उल्टा हो जाएगा 2/1, 2/1 मतलब 2। फिर यहाँ 1/√2 है तो इसका उल्टा कर दो √2, इसका उल्टा कर दो 2/√3, इसका उल्टा कर दो 0/1 यानी कि 0। तो आपको अगर ये तीनों वैल्यू पता है तो बाकी की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। तो ये आपको टेबल याद करनी ही पड़ेगी, या जब याद नहीं हो तो इसको लिखना सीख लो, है ना। एग्जाम में क्या करना है, लास्ट वाले पेपर पे सबसे पहले ये टेबल बना देनी है, ताकि जो भी प्रश्न आएगा हम सीधा इसका मान लगा के उत्तर निकाल देंगे। तो यहाँ साइन 90 का जो मान है वो कितना है हमारे पास, साइन 90 का मान कितना आया 1 आया। तो यहाँ द हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 2 है, कॉस 0 प्लस साइन 0 डिग्री का मान होगा। तो देखो अभी हमने एक टेबल बनाई थी, तो उस टेबल को हमें देख के इनके मान लगाने हैं। ठीक है, तो देखो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। ये मान कहाँ से लिए मैंने, उस टेबल से जो अभी मैंने बनाई थी, है ना।
एक में 0 जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा 1, यानी इसका उत्तर कितना है 1। तो यहाँ पर द हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 3 है कॉट 0 डिग्री का मान होता है। तो देखो tan 0 डिग्री का हमने मान कितना देखा था टेबल के अंदर, 0 है ना, 0 मतलब 0/1 है ना। तो tan का उल्टा क्या होता है कॉट। तो अगर मुझे कॉट 0 डिग्री चाहिए तो उसका उल्टा कर दो, यानी 1 ऊपर और 0 नीचे। और मैंने अभी बताया था 1/0, 0 का कोई पहाड़ा नहीं होता, 0 की कोई टेबल नहीं होती, इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या है, अपरिभाषित है। तो इसका जो सही उत्तर है कॉट 0 डिग्री का जो सही उत्तर है वो क्या होगा, स होगा। प्रश्न 4 है sec 90 - a होगा। तो देखो इससे संबंधित जो सूत्र है वो अब आपको याद रखने पड़ेंगे कि अगर मैं sin 90 - a करता हूँ या थीटा करता हूँ, a को हम थीटा कहते हैं, कोण कहते हैं, है ना। तो sin 90 में से मैं किसी कोण को घटाता हूँ तो मुझे वो cos a मिलता है। क्या मिलता है, cos a मिलता है। और अगर मैं sec 90 - a में से 90 - a करता हूँ तो मुझे उत्तर क्या मिलता है, मुझे उत्तर cosec a मिलता है। और अगर मैं tan 90 - a करता हूँ, कितना, tan 90 - a, तो मुझे उत्तर क्या मिलेगा, cot a। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा भी यही होगा। अगर मैं cos 90 - a करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा उत्तर, sin a मिलेगा। ठीक है, यानी इसका उल्टा ये वापस हो जाएगा। तो कुल मिला के आप 90 - थीटा जब आपके आए तो साइन में आए तो वो किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा। कॉस आए तो वो साइन में बदल जाएगा। फिर कॉसेक में आए तो वो सेक में बदल जाएगा, और सेक में आए तो वो कॉसेक में बदल जाएगा। इसी प्रकार अगर वो टेन में आए तो वो कॉट में बदल जाएगा, और कॉट में आए तो वो टेन में बदल जाएगा। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, कब, जब 90 - थीटा हो। ठीक है, तो अब इसका उत्तर क्या होगा, सेक आए तो किस में बदल जाएगा, कॉसेक में, अभी बताया मैंने। ठीक है, तो सेक 90 - a आया तो वो किस में बदल जाएगा, कॉसेक में बदल जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ब, कॉसेक a। यानी कि सेक 90 - a बराबर क्या होता है, कॉसेक a होता है। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। प्रश्न 5 है tan 65 डिग्री बट्टा कॉट 25 डिग्री का मान होगा। तो देखो ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, और अभी मैंने जो फॉर्मूले बताए थे वही फॉर्मूले इसमें लगाने हैं। अभी हमने देखा कि 90 में से कोई हम कोण घटाते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, जो साइन है वो कॉस में बदल जाता है। ठीक है, जो टेन है वो किस में बदल जाता है, कॉट में बदल जाता है, और कॉट है तो वो टेन में बदल जाता है। लेकिन कब बदलता है, जब 90 - थीटा होता है या 90 - कोई कोण होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पर हमें क्या दिया, हमें यहाँ पर दिया tan 65 डिग्री बट्टा नीचे कितना दिया, कॉट 25 डिग्री। इन दोनों को आप जोड़ो, देखो कितना होता है, 65 और 25 को जोड़ो तो 5 और 5 10, असल का 1 6 और 1 7 और 2 9, 90 डिग्री हुआ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टेन को, टेन का टेन कर दिया मैंने, 65, ठीक है, और नीचे कितना है 25, इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 90। तो अगर मैं 90 में से 25 को घटाऊं तो मुझे 65 मिलेगा, और 90 में से मैं 65 घटाऊं तो मुझे 25 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 65 है, 65 है। ठीक है, तो अगर मैं 90 में से 25 घटाऊं तो मुझे 65 मिलेगा, है ना। तो या 65 की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 90 - 25 घटाऊंगा तो वापस कितना आएगा 65। तो इसकी जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ, है ना, बट्टा नीचे जो है वो लिख दो वापस, कॉट 25 कर सकता हूँ ऐसा। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा, tan 90 - a या tan 90 - थीटा, क्या होता है फॉर्मूला, tan 90 - थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। यानी कि tan में से हमने जो घटाया वो कॉट के साथ आ गया, tan में से मैंने 90 में से जो घटाया वो कॉट के साथ आ गया, है ना। तो tan में से मैंने जो घटाया, 90 में से जो घटाया, ये किसके साथ आ जाएगा, कॉट के साथ आ जाएगा। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ कॉट 25 बट्टा कॉट, नीचे तो 25 है ही है, कॉट 25, और हम जानते हैं कि 8/8 कट जाते हैं और उत्तर कितना आता है 1। तो कॉट 25 और कॉट 25 ऊपर नीचे कट गया, उत्तर कितना आएगा 1।
तो इसका जो उत्तर आएगा वो हमारा कितना आएगा, 1 आएगा और अ हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अगर प्रश्न समझ में नहीं आया तो वापस इसको पीछे करके वापस देखो, क्योंकि ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रश्न 6 है, इसको बड़े ध्यान से समझना। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दे रखा है ना। तो टेबल में हमने देखा कि चाहे साइन 45 डिग्री हो या कॉस 45 डिग्री हो, दोनों का मान कितना आ रहा था, 1/√2 आ रहा था। आप सारणी में देखना, ठीक है। यानी कि अगर 45 डिग्री हम ले तो दोनों आपस में बराबर आएंगे, यानी 45 डिग्री हमारा उत्तर होना चाहिए। ये तो रही उत्तर की बात। लेकिन अब इसको करना कैसे है, तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। पढ़ा था ना ये फॉर्मूला। तो इन दोनों में से मुझे किसी एक को जो है एक में बदलना पड़ेगा, यानी कि साइन को मुझे किस में बदलना है, कॉस में बदलना है। तो ये कॉस में मैं कैसे बदल सकता हूँ, तो अभी हमने एक देखा था कि कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा लिख सकता हूँ, है ना। कॉस साइन में बदल जाता है, साइन कॉस में बदल जाता है। यानी साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये चीज़ लिख सकता हूँ, है ना। तो साइन थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ, तो साइन थीटा की जगह ये आ जाएगा। पहले प्रश्न लिख देते हैं, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन थीटा की जगह अब मैं क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है। तो ये कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। अब जब भी कॉस बराबर कॉस, दोनों साइड में कॉस हो, है ना, तो हम कॉस को हटा देते हैं, यानी ये वाला कॉस और ये वाला कॉस हम हटा देते हैं। कब हटाते हैं, जब दोनों तरफ सेम हो, कॉस कॉस हो। साइन कॉस हो तब मत हटाना, कॉस कॉस हो तब हटा देते हैं। तो यहाँ से ये कॉस और कॉस मैंने हटा दिए, तो कोष्टक में यहाँ क्या बचा, 90 माइनस थीटा बराबर यहाँ बचा थीटा, है ना। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मैं उस माइनस थीटा को इधर भेज देता हूँ। तो 90 बराबर ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस होगा, प्लस हो जाएगा। तो थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा, और ये 90। मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए तो मुझे 2 को इधर भेजना पड़ेगा। यहाँ 2 गुणे में है तो इधर किस में आएगा, भाग में, भाग यानी बट्टे में। ठीक है, तो ये 90/2 हो गया और ये हो गया थीटा, 2 इधर आ गया। 90 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री। तो हमारा जो थीटा है ना, थीटा है वो कितना आएगा, 45 डिग्री। यानी कि अगर थीटा 45 डिग्री हो तो ये दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। देखो ये प्रश्न भी आपके बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखो यहाँ साइन और कॉस का गुणा हो रहा है, यहाँ कॉस और साइन का गुणा हो रहा है ना। और हमने एक जो है सूत्र पढ़ा हुआ होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यानी जब मैं साइन का वर्ग करूँ और कॉस का वर्ग करूँ और दोनों को थीटा यानी दोनों का कोण समान हो और मैं उसको जोड़ूँ तो मेरा उत्तर 1 आता है। ऐसा हमने सूत्र पढ़ा है। तो मुझे ये चीज़ इसके अंदर लानी है, मैं कैसे ला सकता हूँ वो हमें सोचना है। तो देखो यहाँ 35 है और यहाँ 55 है, 35 + 55 करो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। यानी यहाँ वहाँ 90 डिग्री वाला सूत्र लगने वाला है ना। तो हम जानते हैं कि साइन किस में बदल जाता है, कॉस में, और कॉस किस में बदल जाता है, साइन में। मुझे यहाँ साइन इंटू साइन करना है, यहाँ कॉस इंटू कॉस करना है, तभी तो यहाँ साइन स्क्वायर होगा और यहाँ कॉस स्क्वायर होगा। तो मुझे साइन को यहाँ नहीं बदलना है, कॉस को बदलना है ना। तो देखो 55 डिग्री कब आएगा, 55 डिग्री कब आएगा, जब मैं 90 में से 35 को घटाऊंगा, है ना। तो देखो साइन 35 को 35 ही रहने दो, कॉस को कॉस ही रहने दो। अब मैं इस 55 को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 35 ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री लिख सकता हूँ ना। तो 55 ही तो मिलेगा, तो 55 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ मुझे कॉस को नहीं बदलना है, साइन को बदलना है। तो कॉस 35 डिग्री ही रहने दो और साइन को किस में बदलना है, कॉस में। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, साइन 55 है ना, 55 कब मिलेगा, जब मैं 90 में से 35 घटाऊंगा, है ना। तो इसको मैं 90 माइनस 35 कर देता हूँ, 55 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो साइन 35 डिग्री है, साइन 35 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा किस में बदल जाता है, साइन थीटा में। फॉर्मूला है हमारे पास, है ना, कॉस किस में बदलेगा, साइन में। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये साइन और थीटा यहाँ कितना दिया, 35 डिग्री, प्लस कॉस 35 का 35 ही होगा,
साइन 90 माइनस थीटा हो तो साइन किस में बदलता है, कॉस में, तो इसको मैं कॉस कर दूंगा, है ना, कॉस, और पीछे कितना डिग्री है 35, तो 35 इसके पीछे आ जाएगा। अब साइन 35 और साइन 35, है ना, हम जानते हैं 2 गुणा 2 कितना होता है, 2 की घात 2 होता है। तो साइन 35 इंटू साइन 35, साइन घात 2 35 डिग्री, प्लस कॉस 35 इंटू कॉस 35, कॉस की घात 2 35 डिग्री। अब ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों बराबर है, तो उत्तर आएगा 1। ये हमारा उत्तर होगा। देखो 8वां प्रश्न है, सिद्ध करो ये जो है मान पूरा, इसका उत्तर कितना आता है, 1 आता है। तो हम यहाँ LHS लेंगे और 1 लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे LHS लेने पर, लेने पर। तो LHS हमारा क्या है, tan 17 डिग्री इंटू tan 54 डिग्री इंटू tan, यहाँ पर tan 36 हम भूल गए लिखना, तो लिख देते हैं tan 36 डिग्री इंटू tan 17 डिग्री इंटू tan 54 डिग्री इंटू tan 73 डिग्री। और मुझे इनको सॉल्व करके उत्तर कितना लाना है, 1 लाना है, क्योंकि हमें सिद्ध करना है। अब हमने फॉर्मूला जो पढ़ा 90 कब होता है, देखो जब मैं 36 में 54 जोड़ता हूँ तो 90 होता है, 17 में 73 जोड़ता हूँ तब भी 90 होता है। तो हम इनको पास में लेके आ जाते हैं, तो tan 36 डिग्री के पास में लेके आ जाता हूँ tan 54, और tan 17 के पास में लेके आ जाता हूँ tan 73, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ फॉर्मूले का यूज करना है। अब tan का फॉर्मूला हमने पढ़ा रखा है कि tan किस में बदलता है, कॉट में बदलता है। तो इन दोनों में से मुझे किसी एक को बदलना है और इन दोनों में से मुझे किसी एक को बदलना है। तो मैं tan 54 को बदल देता हूँ, तो tan 36 का 36 ही रखना है ना। अब देखो 36 और 54 इन दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 90 आता है ना। तो मैं अगर मुझे इस 54 को बदलना है तो 90 में से मैं कितना घटाऊँ, 36, तो मुझे 54 मिलेगा। तो मैं इसको tan 54 को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 36 लिख सकता हूँ। फिर tan 17 को tan 17 ही रहने दो, इसको चेंज कर दो। तो देखो 17 और 73 इन दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 90। तो मुझे 73 बदलना है, तो 90 से मैं कितना घटा दूँ, 17 घटा देता हूँ। तो ये tan 73 को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 17, है ना। अब फॉर्मूले में पता है tan किस में बदलता है, कॉट में, तो वो कॉट में बदल देंगे। तो ये tan 36 का 36 ही रहेगा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट 36। फिर tan 17 का 17 ही रहेगा। tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा, तो ये हो गया कॉट 17 डिग्री, ठीक है। अब आएगा मजा, देखो एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, यही होता है। यहाँ कॉट किस में है, गुणे में है ना, गुणे में है, सॉरी भाग में है, तो इधर गुणे में जाएगा। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो यहाँ थीटा अगर 17 है, यहाँ भी थीटा अगर 17 है, तो tan 17 इंटू कॉट 17 कितना होगा, 1 होगा। बात समझ में आ गई। tan 36 इंटू कॉट 36 कितना हो गया, 1। tan 17 इंटू कॉट 17 कितना हो गया, 1। 1 गुणा 1 कितना होता है, 1, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, 1, ठीक है। 1 हमारा उत्तर हो जाएगा। इस पूरे का उत्तर कितना आ गया, 1। कर लिया हमने सिद्ध। चलो तो प्रश्न 9 है, cos 50 डिग्री और cosec 40 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो इन दोनों में से किसी एक को बदलते हैं, मैं cosec को बदल देता हूँ। तो cos 50 डिग्री का 50 डिग्री, cosec, अब देखो 50 और 40 को जोड़ने पर 90 होता है ना। 40 प्लस 50 कितना आता है, 90। तो मुझे 40 को बदलना है, तो 90 में से कितना घटा देता हूँ, 50, तो मुझे 40 मिलेगा, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ cosec कितना घटाऊँ, 90 में से 50 घटाऊँ तो 40 मिलेगा, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब क्या करना, cos का तो cos ही रहेगा। cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec किस में बदलता है, sec में बदलता है, और sec किस में बदलता है, cosec में। तो cosec किस में बदल जाएगा, sec थीटा में, और थीटा कितना है, 50। तो इसको मैं लिख सकता हूँ sec 50 डिग्री, है ना। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, है ना। तो ये भाग में इधर गुणे में आएगा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होगा, 1।
तो इन दोनों का गुणा कितना आ गया 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan की घात 2 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि सारणी में हमने देखा था कि जो tan 30 डिग्री है उसका मान होता है 1/√3। तो हमें tan 30 डिग्री की जगह 1/3 को यहाँ पुट करना है ना। तो देखो यहाँ 2 इंटू है ना, 2 गुणे tan 30 डिग्री की जगह मैं यहाँ कोष्टक बना देता हूँ, फिर बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो कोष्टक का स्क्वायर कर दिया, और अब हम इस कोष्टक में क्या रखेंगे, इसका मान रखेंगे, और मान कितना है 1/√3। तो यहाँ आ गया 1/√3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ गुणे का निशान है। ठीक है, तो 2 का 1 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया 2/√3। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये जो बड़ा बट्टा है ना, इसको मैं भाजक बना रहा हूँ, और जो ये नीचे वाली संख्या वो इधर कोष्टक में नीचे की ओर लिख रहा हूँ। तो ये हो गया 1 माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो आएगा 1, √3 का वर्ग करेंगे तो आएगा 3। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो ये हो गया 2/√3 भाग, यहाँ 1/1 लिख सकते हैं अपन। एलसीएम कैसे लेना, 3 का 1 से गुणा करना 3, अब 3 का क्रॉस गुणा, तो 3 का 1 से गुणा 3 माइनस 1 का 1 से गुणा 1, तो ये हो गया 2/√3। ठीक है, भाजक 3 में से 1 गया, कितना बचा 2/3, सॉरी 3 है 3। ठीक है, अब क्या होगा 2/√3 भाग का हम क्या करेंगे इनटू, और जब हम इसको गुणा करते हैं तो ये संख्या उलट जाती है, पलट जाती है ना। तो 3 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, ऊपर कितना है 3 है, और नीचे कितना है √3। 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होता है √3 गुणा √3। ठीक है, तो यहाँ √3 से यहाँ 3 कट जाएगा। बात समझ में आई, कैसे करना है देखो, यहाँ क्या बचा 3/√3 है ना। इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 3 को मैं √3 गुणा √3 लिख सकता हूँ। नीचे मेरे पास √3 है, तो ये कट गया, उत्तर कितना आया √3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब है प्रश्न 11, यदि cos 3a बराबर sin a माइनस 34 डिग्री, तो जहाँ a न्यून कोण है तो a का मान है, यानी a का मान हमें ज्ञात करना है। प्रश्न हमें दिया cos 3a बराबर sin a माइनस 34 डिग्री। तो हम इस प्रश्न में क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ साइन हो तो साइन से साइन हटा सकता हूँ, फिर हमें समीकरण बनेगी, उससे समीकरण से हम उत्तर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको cos 90 माइनस थीटा लिखूँगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा लिख सकता हूँ। बात समझ में आई। और साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा ये क्या होता है हमारा, कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ और साइन थीटा को ये लिख सकता हूँ। तो हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, कॉस दिया हुआ है, तो मुझे इसको साइन में बदलना है। तो कॉस थीटा, थीटा कितना है 3 है ना, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्योंकि ये हमारा सूत्र है। तो इसको मैं साइन 90 माइनस 3a लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं वापस इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे कॉस थीटा यानी कॉस 3a ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ हमारा हो गया साइन a माइनस 34 डिग्री। अब यहाँ साइन से साइन में हटा देता हूँ। ठीक है, अब क्या बचा मेरे पास, 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 34 डिग्री। a को a के पास भेजेंगे और डिग्री को डिग्री के पास में। तो यहाँ मेरे पास देखो -3a पहले से है, ये प्लस का a इधर आएगा तो माइनस का a हो जाएगा। यहाँ माइनस का 34 डिग्री पहले से है, 90 उधर जाएगा तो प्लस का माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा। माइनस माइनस जुड़ेगा तो आएगा माइनस का 4a, माइनस माइनस जुड़ेगा तो कितना डिग्री हो गया, 4 और 0 4, 9 और 3 12, 124 डिग्री माइनस का हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ से 4 गुणे में है, भाग में जाएंगे तो a बराबर माइनस का 124 बटा -4। तो माइनस बट्टा माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब 124 में हम 4 का भाग देंगे तो 4 3 12, पीछे बचा 4, 4 एकम 4, कितना आया 31 डिग्री। तो ए हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 31 डिग्री। ठीक है, 31 डिग्री। प्रश्न 12 है, यदि tan a बराबर 3/4 हो
तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। लेकिन अब देखो इसमें हमें केवल इनके sec a, sin a, sec a, tan a इनका ही तो मान लगाना है ना। अब इनका मान निकालना कैसे, इससे हमें दिया हुआ क्या है, tan a बराबर 3/4 दिया हुआ है। अब हमने लाल बट्टा कक्का से समझा था, क्या समझा था कि tan की वैल्यू क्या होती है, लंब बट्टा आधार होती है, यही होती है। इसका मतलब अगर एक 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, मान लो ए बी सी कोई एक त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, तो लंब बट्टा कर्ण, अगर मान लो मैं ये थीटा लेता हूँ, है ना, सी थीटा लेता हूँ, तो लंब हमारा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, ठीक है, आधार, और ये भुजा हमारी क्या हो गई, कर्ण हो गई। तो अब हमें लंब कितना दे रखा है, तो देखो लंब ऊपर है और आधार नीचे है। लंब हमें दे रखा है 3 और आधार हमें दे रखा है 4। और मैंने एक चीज़ बताई थी 3 4 5 याद कर लेना। तो हमें यहाँ सूत्र लगाने की ज़रूरत नहीं, मान ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं, सीधा हमें पता चला गया कर्ण का मान कितना है, 5 है। अब बस इनके मान हमें यहाँ लगाने हैं। तो अब देखो यहाँ किसका मान ज्ञात करना, sec a इंटू 1 माइनस साइन a इंटू sec a प्लस tan a, ठीक है। तो अब देखो sec a की वैल्यू क्या होगी, देखो ये किसका मान है, ये साइन का मान है, ये किसका मान है, कॉस का मान है, ये किसका मान है, टेन का मान है ना। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, है ना। तो कॉस को जब उल्टा करेंगे, ये ए बटा कर्ण है, आधार बटा कर्ण है, तो उल्टा क्या हो जाएगा, के बटा ए, यही होगा ना। तो मैं एक बार सूत्र लिख देता हूँ, के बटा ए गुणा 1 माइनस साइन क्या होगा, लंब बटा कर्ण, यानी एल बटा के गुणा सेक ए क्या है, कर्ण बटा ए आधार, तो के बटा ए, फिर प्लस टेन की वैल्यू तो हमें दी हुई है, टेन क्या होता है, टेन होता है लंब बटा आधार। बस इसके मान रख दो यहाँ पर। कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 4, तो यहाँ आएगा 5/4 इंटू 1 माइनस लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, तो यहाँ आएगा 3/5, कर्ण बटा आधार 5/4 प्लस लंब बटा आधार 3/4, ठीक है। बस वैल्यू पुट कर दी। अब इनके एलसीएम ले लो, तो एक को मैं यहाँ 1/1 लिख सकता हूँ, तो ये हो गया 5/4। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 5 का 1 से गुणा 5, अब क्रॉस गुणा 5 का 1 से गुणा 5 माइनस 3 और 1 का गुणा 3। यहाँ हम देखो अब हमें गुणा करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारा हर समान हो तो एलसीएम 4 होता है और ऊपर के नंबर हम लिख देते हैं, ठीक है। अब पहले हम इनको जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो देखो क्या हुआ 5/4, ठीक है, यहाँ कर देता हूँ मैं 5/4, 5 में से 3 गया 2/5। अब क्योंकि मैंने इसको हल कर दिया तो यहाँ गुणे का निशान लगा देते हैं, यहाँ गुणे का निशान है, यहाँ भी गुणे का निशान है। 5 और 3 को जोड़ा 8/4। अब जो कटता है उसको काटना है ना। तो देखो 4 का पहाड़ा दोनों में है, तो यहाँ 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 2 का पहाड़ा दोनों में है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ बचा 5 और 5 से 5 भी कट गया, है ना। तो अब मेरे पास बचा क्या, 2 से 2 भी कट गया, सब कट गए यहाँ पर। तो हमारा उत्तर कितना आया, 1। यानी इस पूरे की जो वैल्यू आई ना वो कितनी आई, 1 आई। तो प्रश्न 13 है साइन ए बराबर कॉस बी, तो सिद्ध करो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है उसी को लेना है और उत्तर लाना है। कैसे, तो देखो दिया है साइन ए बराबर कॉस बी, मुझे क्या करना है, इन दोनों को एक पदों में बदलना है। तो मैं इस साइन को कॉस में बदल देता हूँ। मुझे सूत्र पता है, क्या पता है कि कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, है ना। तो मैं कॉस थीटा को इसमें बदल सकता हूँ और साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है कॉस 90 माइनस थीटा, और साइन थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ, है ना। तो साइन मेरे पास थीटा की जगह ए है, तो इसको मैं कॉस लिख देता हूँ, कॉस, और 90 माइनस ए हो जाएगा, थीटा की जगह ए आ जाएगा, बराबर कॉस बी। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, दोनों तरफ कॉस आ गया, मैं कॉस हटा सकता हूँ। अब यहाँ है 90 माइनस ए बराबर बी, है ना। अब मैं इस ए को उधर ले जाऊँगा, तो यहाँ ए माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया 90 बराबर ए प्लस बी।
हमें यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। बहुत बढ़िया प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14। यदि ए बी और सी त्रिभुज के ABC के अंतःकोण है तो सिद्ध करो ये बराबर ये होगा। यानी एक त्रिभुज है, मान लो कोई भी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसके अंदर की ये जो तीनों कोण हैं वो ये आएंगे, हमें बताना पड़ेगा। तो हम कैसे बताएंगे? तो हमें एक नियम याद है, देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। हमें एक नियम याद है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? बराबर 180 डिग्री होता है। तो यहाँ जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है बस इसी से उत्तर आने वाला है। तो यहाँ त्रिभुज के तीनों कोण, तो त्रिभुज के तीनों कोण क्या है? ए बी और सी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर, इन तीनों की जोड़ कितनी है? 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ ए बी आ रहा है और सी उधर जा रहा है, तो मैं सी को उधर भेज देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ ए प्लस बी बराबर 180 अपनी जगह पर, ये प्लस का सी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो ये मैं इसको माइनस का सी कर देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ देखो ये 180 है, मुझे इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि हमने सूत्र क्या पढ़े? हमने 90 माइनस थीटा वाले सूत्र पढ़े। तो मुझे यहाँ कैसे भी करके एक बार 90 लाना है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ 2 का भाग दे देता हूँ। तो यहाँ मैं दोनों तरफ, दोनों पक्षों में, बराबर के दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर मैं इनका भाग दूंगा। तो a प्लस बी है मेरे पास इस साइड में, इसमें मैं 2 का भाग यानी बट्टा 2 कर लूँगा। यहाँ क्या है? 180 माइनस सी है, इसको भी बट्टा 2 कर लूँगा। ठीक है, तो ये तो मेरा a प्लस बी बट्टा 2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ मैं लसफ को तोड़ूंगा। लसफ तोड़ने का मतलब 180 के नीचे भी 2 आएगा, सी के नीचे भी 2 आएगा। तो ये लसफ तोड़ने के बाद हो गया 180 बट्टा 2 माइनस सी बट्टा 2। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई ना? ठीक है, अब देखो ये क्या है? a प्लस बी बट्टा 2 जो कि हमें यहाँ मिल रहा है ना। और यहाँ 180 में मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा? 90 माइनस सी बट्टा 2। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? साइन। तो बराबर जो भी हम काम करते हैं बराबर के दोनों साइड में करते हैं, ये गणित का नियम है ना। अगर मुझे बराबर के दोनों साइड में जोड़ना है तो मैं जोड़ सकता हूँ, दोनों साइड में कुछ घटाना है तो घटा सकता हूँ, दोनों साइड में गुणा करना है तो गुणा कर सकता हूँ। बात समझ में आई? इसी प्रकार इधर साइन दिख रहा है तो मुझे दोनों तरफ साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ जो a प्लस बी बट्टा 2 है, ठीक है, इसके और 90 माइनस सी बट्टा 2 है, इसके दोनों तरफ मैं क्या ले रहा हूँ? साइन ले रहा हूँ। तो इधर भी मैंने साइन ले दिया और इधर भी मैंने साइन ले लिया। तो ये चीज़ तो मुझे मिल गई, लेकिन इसका हम सूत्र बना सकते हैं। क्या हुआ देखो, साइन a प्लस बी बट्टा 2 ये मुझे मिल गया, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, है ना। तो ये सूत्र बन रहा है यहाँ पर, तो मैं इसको लिखता हूँ कॉस थीटा, और थीटा कितना है? सी बटा 2, तो यहाँ आ जाएगा सी बटा 2। ये हो गया हमारा सिद्ध, तो हम कहेंगे इति सिद्धम। तो ये आपके वर्कशीट हुई कंप्लीट। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।